वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजू पहाड़ ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और माता रानी की कृपा से आप सब मुझे पता है अच्छे ही होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। तो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ घास काटने, पूरा घर का काम निपटा लिया। तो मेरे को आपको तो पता है कि ये मेरी रोज़ की ड्यूटी है घास काटना, और घास तो काटना ही पड़ेगा गाय को। तो मैं जा रही हूँ, बस पहले मैंने घास चेक करके आना है और दूसरी साइड जा रही हूँ कि और अब फिर आकर काटूंगी घास, क्योंकि मैं घास चेक करने क्यों जा रही हूँ। आजकल हमारी गाय ज़्यादा घास नहीं खाती क्योंकि घास पक सा गया है, सख्त हो गया, मतलब अब काटने का टाइम आ रहा है ना नज़दीक। तो ये क्या कर रही है, घास बहुत बर्बाद कर रही है और ये नरम नरम वाली घास खाती है आजकल और सख्त वाली नहीं खाती। तो घास बहुत हो गया है और वो जो दूसरी साइड है वहाँ से हम घास नहीं लाते हैं, तो वो बाद में सरलू की कटाई के लिए रखा है और उधर थोड़े थोड़े दिनों के बाद चेक करने जाना पड़ता है कि कहीं और आवा लोगों के पशु आ जाते हैं ना, गाय बैल, वो ना खा जाए। मेरे एक हाथ थक सा गए आज और वो खा जाते हैं ना, फिर तो देखना पड़ता है कि आ जाते हैं लोग, जैसे छोड़ देते हैं तो वो फिर उधर पूरा घास खा जाते हैं। तो वो तो हमारी मेहनत का घास है, तो हम क्यों उनको खाने दें, क्योंकि हमारी गाय का घास है भाई। तो उसी को चेक करने जा रही हूँ, मैं पहले चेक करके आती हूँ। और आज का मौसम आपको बता रही हूँ, रात को हुई है बारिश, हल्की हल्की हुई, लेकिन ज़्यादा जोर की नहीं हुई पर लेकिन हुई। और एक मिनट, तो मैं आ गई हूँ इधर, पूरा जंगली एरिया है ये वाला घास है, तो ये बाद में कटाई करूँगी। और मेरे कालू और टफी दोनों आ जाते हैं मेरे साथ, अकेले मुझे भी डर लगता है, तो मैं इसकी देख रेख करने इसलिए आती हूँ। आवारा जो लोगों के पशुओं की वजह से आना पड़ता है मुझे चेक करने। तो नहीं खाया है, ऐसे देख रेख तो करना पड़ेगी। तो मैं आ गई वापस, घास चेक कर लिया तो नहीं खाया है और मेरे डॉगी भी आ गए और ये बहुत ही वफादार है, दोनों बहुत ही ध्यान रखते हैं पूरे घर का, और बंदर वगैरह भी कैसे भगाते हैं। और मैं इधर ही काटूंगी इस वाले खेत में अब घास, और घर जाकर बनाना है मुझे खाना और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी धोनी है। पर आज कुछ मौसम तो आपको पता है ऐसे बादल से छाए हुए हैं। और कल मैंने वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि मैं कहाँ गई थी, ये आप आगे वाली मतलब इसी वीडियो में लास्ट वाले हिस्से में देखना क्या लाने गई थी, ये जरूर देखना। और मैं जल्दी से काट लेती हूँ घास और आप वीडियो पे बने रहे। वो कल मैं गई थी अपने ससुर जी के साथ ये पाइप लाने किचन और बाथरूम के लिए, जो अंडरग्राउंड पहले मतलब प्लास्टर से पहले होती है ना अंदर, तो ये सब डालेंगे उसमें पानी के नल के वगैरह में, और जो सिंक होगी हमारी रखी जाएगी और वाश बेसन उसके लिए। और फिर ऊपर से होगा प्लास्टर, तो प्लास्टर के मिस्त्री को अभी 10-15 दिन टाइम नहीं है, तो वो एक मतलब अक्टूबर में ही लगेंगे, अक्टूबर 4-5 तक प्लास्टर करने। तो सामान हम पहले लेके रखा हमने, और सामान भी लाया है, वो डब्बों में अभी पैक किया। क्या होता है वो, मतलब जैसे बिजली के पॉइंट रखा जाते हैं पहले, और पानी के पॉइंट जैसे गीजर वगैरह के, वो सब सामान लाया है, लेकिन अभी वो डब्बों में बंद है। तो मैंने नीचे बेड बॉक्स में डाल दिया है, बाहर बच्चे बार बार खोल रहे थे तो मैंने बॉक्स में डाल दिया है। और ये सब बस, ये पाइप तो पहले मतलब इतनी लगनी है ना पाइप, क्योंकि किचन का ही है, और सब तो रूम वगैरह में तो नहीं लगनी, तो सिर्फ किचन के लिए इतनी पाइपें लगनी है। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, बादल से हुए हैं। और अब मैंने घी करके रखा है मतलब घी को, तो ये घी है और मैंने इसको मतलब मक्खन से घी बना लिया, इसका गर्म करके अच्छे से पिघलाना पड़ता है ना। तो ये बन गया, अब सिर्फ ठंडा होने का वेट कर रही हूँ इसका, तब तक ये ठंडा हो ही रहा है। अब देखो, तो अब इसमें डब्बों में भरना है, 1 किलो तो होगा ही होगा। आजकल वैसे भी गाय हमारे दूध कम देती है, तो दूध कम देती है ना, तो फिर मलाई इकट्ठा कर करके 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं, 20-25 दिन घी गालने के लिए। और बच्चे तो मेरे डेली घी के बिना ये सूखी रोटी खाते नहीं, इनको मतलब घी तो चाहिए चाहिए। अंशुल को मैं कम ही खाती हूँ घी,
क्योंकि ज़्यादा फैट बढ़ जाते हैं ना घी खाने से। और जो मतलब कमज़ोर आदमी है उनको तो खाना चाहिए। वैसे मैं भी खाती हूँ, पर कभी कभी खिचड़ी के साथ ही या पराठे के साथ, ऐसे नहीं लेती। तो मेरा घी बन गया है और इसको डब्बे में भर लेती हूँ मैं। तो घी मैंने डब्बों में भर के रख दिया और एक डब्बा है खाने वाला, उसमें रख दिया अंदर किचन में, और इसको रखूँगी मैं फ्रिज में। आधा किलो इस पर डाल दिया। तो जो खाने वाला डब्बा होता है वो मैं बाहर ही रखती हूँ और इसको फ्रिज में जमा करती रहती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। क्योंकि जब हमारी गाय बिल्कुल ही दूध देना बंद हो जाएगी तो तब काम आएगा। क्योंकि अभी पूरा कंफर्म पता नहीं है कि हमारी गाय प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो अभी तो दे रही है लेकिन दूध देना कम हो गई है। वो 1 किलो से ऊपर ही देती है, 1.5 किलो तक। और उसमें थोड़ा सा हम पानी डालते हैं तो मतलब 2 किलो दूध हो जाता है आजकल। वो घर में यूज हो जाता है फिर। तो जब सही से पता चल जाएगा कि सच में गाय प्रेग्नेंट है तो फिर गाय दूध नहीं देती फिर 7-8 महीने के बाद। तो फिर बच्चों को घी तो चाहिए चाहिए, दूध नहीं होगा तो घी तो चाहिए चाहिए। सूखी रोटी नहीं, मतलब घी में लगी हुई रोटी खाते ही है। तो दाल तो मैंने सुबह ही बॉईल करके रखी है, अब तड़का लगाऊंगी। 12 बज रहे हैं। और तो आज मैंने राजमा की दाल बॉईल की है। और मेरे घर में तीसरे या चौथे दिन राजमा बनते ही रहते हैं, बच्चों को पसंद है। तो आज की और किस किस को घी खाना पसंद है, खाया करो। मैं तो इसी वजह से नहीं खाती क्योंकि मैं ज़्यादा मोटी ना हो जाऊं। और सबको खाना चाहिए घी, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत फायदे हैं घी खाने के, और आप लोग सब खाया करो। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और घी किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। और जितना हो सके मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।